डायरी। घर की महारानी बनने चली थी, नौकरानी बन के रह गई। मुझे तो लगता है कि तेरी किस्मत में राजयोग लिखा ही नहीं है, बर्बाद योग लिखा है बस। कुछ बोल रही हूँ, तुझे जवाब दे। जब काम की बातों का जवाब देते हैं, बकवास कर। और तुम जो कर रही हो वो 100% शुद्ध बकवास है। इज्जत की धज्जियां उड़ गई, लेकिन तेरी अकड़ अभी तक नहीं गई ना। भूल गए क्या आकाश ने कैसे तुझे सबके सामने जलील किया था? ठीक है, अगर भूल गई तो कोई बात नहीं, आज मैं तुझे फिर से जलील करवाऊंगी, फिर पड़ेगी तेरी आत्मा को शांति। तुम्हें जितना खुश होना है ना हो जाओ, काहे कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आज नहीं तो कल हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। हाँ, बोला है मैंने झूठ। हाँ, मारा है आकाश के लिए मैंने अपने बच्चे को, और तुझ पे झूठा इल्जाम भी लगाया। तुझसे जो हो सकता है ना, जा कर ले। चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे की मौत का बदला तो हम लेकर रहेंगे तुमसे। जितना तुम्हें उसे अपनी कोख में तड़पाया होगा ना, उतना तड़पाएंगे हम तुम्हें। और ये जो तुमने औरत होकर माँ शब्द का अपमान किया, उसका हिसाब तो भगवान खुद लेंगे तुमसे। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हो तुम। एक काम करो, इस बार जो अयोध्या के चुनाव आएंगे ना, उसमें पर्चा डाल दो। ऐसी भाषणबाजी करोगी तो जीत ही जाओगी। बड़ी आई मुझे सजा देने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे मुझे सजा दिलवाती है। कैसा रहा आप लोग का दिन? बहुत अच्छा। आप लोग बैठे, हम गर्मा गर्म खाना लगा देते हैं। ऐश्वर्या, तबीयत कैसी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन इस काले चश्मे के पीछे जिंदगी बहुत उदास सी हो गई है। इसलिए तो कह रहे थे थोड़े घर के काम कर लो। थोड़ा बहुत काम करोगे ना तो फिर मन लगा रहेगा और फिर शरीर में फुर्ती भी रहेगी। ठीक ही तो कह रही है। हमें तो लगता है कि तुम्हें अपने हाथों का हुनर दिखाना चाहिए। कुछ नहीं तो सब्जियां काट लो। तुम सब्जी काट लोगी तो नंदिनी पका लेगी। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे काटूंगी सब्जी? ऐश्वर्या देखो, कोई जबरदस्ती नहीं, अगर मन करे तो करना, वरना मना कर देना। नहीं आकाश, अगर दादी माँ बोल रही हैं तो मैं जरूर बनाऊंगी। काश इस नंदिनी ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी न छीनी होती तो आज मैं पूरी सब्जी बना देती। तुम्हें पता है आकाश, मैं किन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ? चिंता मत करो ऐश्वर्या, पता है वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है? कि वो गुजर जाती है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दादी माँ, चिपकली जब अंग्रेजी रोज चिपकती है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा नहीं लगता है तो किस चीज के लिए वेट कर रही हो? तो लगाओ अपना दिमाग और बाहर करो इन लोगों को। चूहा! कहाँ है चूहा? अंग्रेजी रोज चूहा! कहीं से चूहा? ऐश्वर्या तुम्हारे पैर के पीछे। कहाँ है चूहा? कहाँ है चूहा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं। अरे वाह ऐश्वर्या, अंधी होने के बावजूद भी तुम एकदम सटीक भागी। हम सब खड़े थे यहाँ पे, फिर भी जाके अंग्रेजी हीरो को ही गले लगाए। ये तो करिश्मा हुआ ना। बताओ कैसे भागी तुम? तुम्हें तो दिखाई ही नहीं देता ना। वो चूहा चूहा बड़ा ही चमत्कारी था। देखो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम नाटक कर रही थी अंधे होने का?
नंदिनी बस करो, कभी कभी इंसान डर के मारे वो कर देता है जो सही होता है। ऐश्वर्या के पास आंखें भले ही ना हो, लेकिन इसके पास सिक्स सेंस तो है और इसने उसका इस्तेमाल किया, ठीक है? आकाश मुझे कमरे तक छोड़ दो, मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। चलो ऐश्वर्या, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। खुद को बहुत बड़ी सिकंदर समझती हो ना तुम। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुमसे बड़े सिकंदर हैं। आज रात होने से पहले तुम्हारे पैरों तले जमीन न खिसका दी तो हमारा नाम भी नंदिनी नहीं। बैठ जाओ, तुम आराम करो। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। बैठो। बोलो। मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा है। उस नंदिनी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मुझसे मेरी खुशियां छीन ली और मुझे इस तरीके से बीमार बना दिया। और तो और उसकी वजह से मुझे मेरा पति भी छोड़कर चला गया। इस पूरे घर में सिर्फ एक तुम ही हो जिस पे मैं आंख मूंद के भरोसा कर सकती हूँ। आकाश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग फिर से पहले जैसे एक साथ रहे? प्लीज। किस मिट्टी का बना है ये आकाश? मैंने सपना बनाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, लेकिन ये फिर भी मेरे प्यार में नहीं पिघला। मुझे आकाश के दिल में नंदिनी के लिए नफरत पैदा करने के लिए कोई बहुत बड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। आज हम अंग्रेजी हीरो के पसंद के कोफ्ते बनाएंगे। देखना, वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उंगलियां चाटने का तो पता नहीं, लेकिन तेरी उंगली पकड़ के घर से बाहर जरूर निकालेगा। हमें नहीं, वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनकी जज्बातों का मजाक बना रही हो और अंधी होने का नाटक कर रही हो, अब देखो कैसे वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे। बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर। काश इस अकड़ के साथ भगवान ने तुझे थोड़ी सी अकल भी दी होती तो तू ऐसी सब बातें नहीं कर रही होती। अब देख मैं तुझे क्या मजा चखाती। तुम्हें लगता हम डरते तुमसे? चलो ठीक है, दिखाओ क्या कर सकते हो तुम। करो। रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। ऐश्वर्या क्या कर रहे हो? चाकू पीछे करो, पीछे करो वरना लग जाएगी हमें। ऐश्वर्या! ऐश्वर्या! आकाश! ऐश्वर्या! आकाश! ऐश्वर्या, क्या हुआ? ऐश्वर्या, ये कैसे हुआ? आकाश, नंदिनी ने मेरा गला काटने की कोशिश की। वो तो सही टाइम पे मैं पीछे हो गई, नहीं तो आज नंदिनी मुझे जान से मार देती। नहीं, हमारी नंदिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादी बस कीजिए, अब तो अपनी आंख से नंदिनी नाम का चश्मा हटाइए। दादी आपको और कितने सबूत चाहिए नंदिनी को दोषी मानने के लिए? पहले इसने ऐश्वर्या को सीढ़ी से धक्का दिया, फिर आग लगाया, फिर अब ये चाकू। दादी समझा दीजिए नंदिनी को, इन सब हरकतों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आकाश, आकाश! जैसे लग रहा है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, वैसे ऐश्वर्या कोई ना कोई नई साजिश रच देती है। क्या होता है हमारे साथ ये सब? हम जानते हैं ऐश्वर्या शातिर है, लेकिन अगर वो शातिर है तो तुम्हें शूरवीर बनना पड़ेगा। और याद रखो, शूरवीर कभी अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देता। इस वक्त तुम्हें एक नहीं दो चीजें करनी है। पहला तो तुम्हें ऐश्वर्या का सच बाहर लाना है, और दूसरा
तुम्हें ऐश्वर्या की साजिश से सतर्क रहना है, वरना वो आकाश की नजरों में तुम्हें बार बार छोटा दिखाती रहेगी। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ऐश्वर्या की सच्चाई सबको बतानी है। वही तो दादी माँ, वही तो हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें ये सब, कैसे लेके आए उसकी सच्चाई बाहर। इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। राम जी, बहुत हो गया ये गलत फहमियों का खेल। हम हर बार झूठ को इस तरीके से जीतते हुए नहीं देख सकते। आपको ऐश्वर्या का सच सामने लाना ही होगा। आपको आकाश और नंदिनी के बीच की सारी गलत फहमियां दूर करनी ही होगी। आपको हमारी आस्था का सम्मान करना ही होगा प्रभु। ऐश्वर्या का पर्दाफाश करने में हमारी मदद कीजिए प्रभु। ये दिया बुझ गया। ये कैसा संकेत है राम जी? दादी माँ, सीता मैया ने दिया नहीं बुझाया, उन्होंने हमें एक नई तरकीब दी है। लेकिन नंदिनी, दिया बुझाना तो बहुत अपशकुन है। हाँ दादी माँ, लेकिन सीता मैया ने दिया बुझाया नहीं, बल्कि हमें रास्ता दिखाया कि हम कैसे इस अपशकुन से ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। हम इसी अपशकुन की मदद से उसे इस घर के बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, और इसी अपशकुन की वजह से वो अपने मुंह से खुद ब खुद अपनी सच्चाई उगलेगी। लेकिन कैसे? आप बस देखते जाइए अब हम क्या करते हैं। पता नहीं सुबह सुबह सारा काम हमसे ही करवाती हो जाई से। भूख लगी हमको, जल्दी हाथ चला। हंस रही है, हाँ। है। अरे एक काम करो, वो जो पीछे वो चिप्स है ना, वही दे दो। भूख लगी हमको। भाभी, दूध। का दूध? भाभी, आप जानती है दूध उबल के गिरने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो यही होता है ना कि इस घर में कोई अपशगुन लेके आने वाला है। ओ, अपशगुन कोई लेके नहीं आता है, अपशगुन घर में होता है। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई घर में अपशगुन लेकर आया है, तो सीधे सीधे बताओ, शक किसकी ओर? अब देखिए, आप लोग तो परिवार में पुराने हैं, नहीं तो सिर्फ ये ऐश्वर्या आई है ना। क्या पता होने वाले अपशगुन का कारण ऐश्वर्या ही है। कोई तुक बन रहा है तुम्हारी इस बात का? और वैसे भी असली अपशगुन मैं नहीं, असली अपशगुन तुम हो। वो औरत जिसका खुद का पति उससे परेशान है, उससे तलाक लेना चाहता है, और तो और जिस औरत की वजह से पूरे घर में हर वक्त मैयत का माहौल रहता है ना, वो होती है अपशगुन औरत। समझी? और अब ज्यादा जबान मत चला, चुपचाप नाश्ता तैयार कर, वरना अभी तेरी आकाश से दोबारा डांट पड़वाऊंगी। सीधा सीधा, हाँ। तुम्हारा ये आतंक अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, काहे कि अब नंदू अपने और अंग्रेजी हीरो के बीच किसी को नहीं आने देगी। अपने पति का प्यार वापस पाकर रहेंगे। लगता है अन्याय की आंधी अब थमने वाली है, क्योंकि नंदिनी उसकी असली रूप में वापस आ गई है। बढ़िया ही मुझे अपशगुन बोलने वाली। लगता है इसके इस घर में दिन कम बचे हैं ना, इसलिए इसका दिमाग खिसक गया, तभी ऐसी उलझुल बातें कर रही है, बेवकूफ कहीं की। जिन बातों को तुम उलझुल बोल रही हो ना,
अब वही बातें तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। अब बस तुम देखती जाओ। ये खून कहाँ से आ रहा है? पता नहीं कहाँ से आ रहा है खून। क्या हुआ ऐश्वर्या, तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं, चोट तो नहीं लगी, पर पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। चोट नहीं लगी, फिर भी खून बह रहा है। फातिमा, ये कितना बड़ा अपशगुन है। अपशगुन? हाँ अंग्रेजी रो, सुबह से दूसरी बार हो रहा है ऐश्वर्या के साथ। पता है जब भी सुबह रसोई में आई थी ना, तब भी दूध उबल के पतीले से निकल के नीचे गिर गया था, और अब बिना चोट के लगे खून का बहना, ये कोई आम बात नहीं है। अब तो जानती है कितना बड़ा अपशगुन है। तुम सही कह रही हो, ये कोई बहुत बड़ा अपशुकन का संकेत है। दादी, आप भी नंदिनी के साथ इन ढक्की दूसरी बातों पर विश्वास करने लगे। जो मान्यता है वही तो बोल रही, मन से कुछ नहीं बना रही। हमें तो लगता है तुम्हें किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है ऐश्वर्या। किसी ने नहीं, तुमने ही बुरी नजर लगाई है मुझे। तो कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक बहुत बड़े बाबा का नंबर है, मैं कल ही बुलाती हूँ उन्हें अपनी नजर उतरवाने के लिए। आकाश, आकाश प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो। मैं जितनी देर इसके पास रहूंगी ना, मुझे उतना ही डर लगता रहेगा, कहीं कहीं मुझे जान से मार देगी तो। आकाश, मुझे लेके चलो कमरे में, और मेरा खून साफ करने में मदद कर देना। सही कहती है दुनिया, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख सौतन का दुख होता है। हम समझते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, हाथी निकल चुका है, अब सिर्फ पूंछ रह गई है। मतलब इसके बाद जब तुम अगला वार करोगी, तब ऐश्वर्या की साजिशों का अंत हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। खून आया कैसे? तुम्हारे सिर में तो कोई चोट ही नहीं है। ध्यान से देखो, चोट लगी होगी, और उस नंदिनी की पूरी नजर भी लगी है मुझे। ऐश्वर्या, नंदिनी ऐसी लड़की नहीं है नजर लगाने वाली, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगर नंदिनी ऐसी लड़की नहीं होती ना, तो मैंने अपना बच्चा नहीं खोया होता। बार बार ऐसे मौत के मुंह में नहीं जाती। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बोलो, नहीं छीना है उसने मुझसे मेरा सब कुछ? अगर अगली बार तुमने नंदिनी की साइड ली ना, तो मैं खुद को जिंदा जला दूंगी, और साथ में अपने बच्चे के कातिल को भी जिंदा जला दूंगी। समझे तुम? ऐश्वर्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। चिल्लाना बंद करो प्लीज, तुम आराम करो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। लगता है आकाश के लिए रोते रोते ना मेरे आंसू सच में खत्म हो जाएंगे। पर चाहे अब मुझे कितना भी रोना पड़े, नंदिनी को तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगी। पर फिलहाल मुझे अपनी नजर उतरवाने के लिए ओमकारेश्वर बाबा को बुला लेना चाहिए। हेलो ओमकारेश्वर बाबा, मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ। मुझे ना एक लड़की की बहुत बुरी नजर लग गई है, आप प्लीज कल सुबह ही आ जाइए मेरी नजर उतारने। ठीक। पापा ओमकारेश्वर, इसी का नंबर तो हमें निकाल के नंदिनी को देना है। फिर से हमारा पेट दर्द शुरू हो गया। हमारे पेट में कोई बचती क्यों नहीं है? जब प्यार से नजर से मिला ली, नजर कटने लगा ये दिल का अकेला सफर, चाहतों के आए पैगाम मेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे
जब आंखों में इतना प्यार है हमारे लिए तो फिर इस प्यार को बाहर गाय नहीं आने देते। क्योंकि तुमने एक माँ की कोख को उजाड़ा है। हमारी सच्चाई सीता मैया जानती है, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको भी हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। देख के नहीं चल सकती, जब देखो तब गिरती फिसलती रहती हो। तो आप भी तो अपने बाल सुखाकर आ सकते थे ना, पूरा फर्श गीला कर दिया आपने, आपकी वजह से गिरे हैं। तुम कभी अपनी गलती मानी हो जो आज मानोगी तुम? हाँ, हमेशा हम ही अपनी गलती मानते हैं। सच तो ये है ना, आप एकदम अकड़ू हो गए। आपको ना अंग्रेजी हीरो नहीं, अकड़ू हीरो रख देना चाहिए। अपने पति को तुम अकड़ू बोलोगी? वैसे एक बात बताओ, ऐसे उछलते कूदते बंदरों की तरह रूम में क्यों आई? वो कपड़े अलमारी में रखने थे। ये जो कपड़े हैं वो बाद में नहीं रख सकती थी। जब मैं नहा के वापस आता हूँ तभी तुम्हें सारे काम करने होते। एकदम लापरवाह हो तुम। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम्हें असर नहीं हो रहा? असर हुआ ना, डांट दिल पे असर हुआ। जब आपकी डांट से उधर हमारे दिल को बहुत सुकून मिला। पता नहीं कब हमें हमारे पुराने वाले अंग्रेजी हीरो वापस मिलेंगे, जिनकी डांट में गुस्सा नहीं सिर्फ प्यार झलकता था। पता नहीं कब वो पुराने वाले दिन वापस आएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ नंदनी, कि पुराने दिन वापस आ जाए, लेकिन तुम्हारी हरकतें हम दोनों को दूर करती हैं। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए, हम हमारे अंग्रेजी हीरो का पहला वाला प्यार वापस पाकर रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है दादी माँ के आशीर्वाद के साथ सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशियां लौटेगी। तो ऐश्वर्या की सच्चाई भी हम सबके सामने लाकर रहेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.